हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है। ये टॉपिक जो है इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है। जो टीईटी का सीटीईटी का पेपर है वहाँ से ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर में। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन जो है और भी जो दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम, स्कॉलरशिप का एग्जाम और ओलंपियाड के एग्जाम्स, जो भी होते हैं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम, वहाँ से जो है वहाँ पर ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है 1 मार्क्स के लिए। इसलिए हमारा आज का ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप यहाँ पर ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बस 10 से 15 मिनट या फिर उसके दरमियान में, उसके बिटवीन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखना, आखिर तक देखना और अपना 1 मार्क्स को कंफर्म करना है। ओके। और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी आपने प्रेस कर देना, ताकि ताकि अगले जो वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊं तो वो आपको इजीली सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बात ध्यान में रखें आप लोग कि ये जो टॉपिक है ये आपका टीईटी का पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें भी पूछा जाता है और टीईटी का पेपर सेकंड जो होता है वहाँ भी ये पूछा जाता है। इसलिए ये आज का जो हमारा वीडियो का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है टॉपिक, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये जो है आज के इस टॉपिक के अंदर में मैं आप लोगों के लिए कुछ 10 से 15 जो है साइंस से रिलेटेड टर्म्स लेकर आया हूँ। और जो पर्सन इनकी स्टडी करता है उन्हें क्या कहते हैं ये भी लेकर आया हूँ साथ में। दोनों चीज़ें, डेफिनेशंस और जो पर्सन उसकी स्टडी करेगा उसके ऊपर में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो है यहाँ पर बायोलॉजी। अब आप देखेंगे, अगर इस पर गौर करेंगे आप, तो आपको बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ दिख रहा है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। और ये बायो जो होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, और लॉजी जो है ये एक लॉगस नाम के वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी करना, टू स्टडी। इसका मतलब क्या है? टू स्टडी। ठीक है, यानी कि बायो का मतलब है लिविंग थिंग और लॉजी का मतलब है स्टडी। तब यहाँ से आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि डेफिनेशन कैसी होंगी यहाँ पर फिर इसकी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये हो गई यहाँ पर बायोलॉजी की स्टडी, बायोलॉजी की डेफिनेशन के स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सिंपल है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है यहाँ पर। अब जो पर्सन इन लिविंग थिंग की स्टडी करेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जैसे अब यहाँ पर कोई पर्सन है XYZ जो लिविंग थिंग के ऊपर में, अब यहाँ लिविंग थिंग के अंदर में कौन कौन आ गया? यहाँ पर लिविंग थिंग में प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे सब आ गए यहाँ पर। तो इनकी जो स्टडी कर रहा है तो उसे कहा जाता है बायोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे इसको? बायोलॉजिस्ट कहेंगे। अ पर्सन हु स्टडी द लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है ना? इसकी डेफिनेशन किस तरह से होंगी? अ पर्सन हु स्टडी द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग की स्टडी करने वाले शख्स को, व्यक्ति को बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये थी आपकी पहली डेफिनेशन यहाँ पर, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, और जो पर्सन उस लिविंग थिंग की स्टडी करेगा उसे कहा जाता है बायोलॉजिस्ट।
दूसरा हमारा जो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, पहला तो बायोलॉजी अपन ने पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी किसे कहा जाता है। कि बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इसे कहते हैं, और जो पर्सन लिविंग थिंग की स्टडी करता है उसे कहा जाता है बायोलॉजिस्ट। अब सेम वैसे ही यहाँ पर जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की साइंटिफिक स्टडी करना, जीन्स, ठीक है। ये इस पर ध्यान रखिए आप, जीन्स के ऊपर में। ये जीन्स पैंट नहीं जो आप लोग पहनते हैं, ये वो वाली जीन्स है। ये जीन्स अलग है। ये जीन्स बोले तो क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसे जीन्स कहा जाता है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इसके अंदर में आप जीन्स के साथ में यहाँ पर हेरिडिटी और साथ में उसमें जो वेरिएशन होते हैं उनकी भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसे कहा जाता है जेनेटिक्स। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फिर आप यहाँ पर जेनेटिसिस्ट। ये कहा जाता है जो पर्सन, अ पर्सन हु स्टडी द जीन्स। जीन्स की स्टडी करने वाले व्यक्ति को, पर्सन को जो है यहाँ पर जेनेटिसिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरोबायोलॉजी किसे कहेंगे, ये साइंस की कौन सी ब्रांच है, और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे क्या कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि न्यूरोबायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होंगी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, इस तरह से यहाँ पर इसकी ये डेफिनेशन है न्यूरोबायोलॉजी की। अब नर्वस सिस्टम जो होता है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे ये बना, और इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है। जैसे अब नर्वस सिस्टम जो है आपको पता ही है, वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह इसके अंदर में आप इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे। कौन कौन सी चीजों की, आप इसके अंदर में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, आप इसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, आप इसके अंदर में न्यूरॉन्स और नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ों की आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किसके अंदर में, न्यूरोबायोलॉजी के अंदर में। काय के अंदर में, न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरोबायोलॉजी मीन्स द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी करने को न्यूरोबायोलॉजी कहते हैं। अब जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फिर न्यूरोबायोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे उसको, न्यूरोबायोलॉजिस्ट। ये कहा जाता है किसको, अ पर्सन हु स्टडी द नर्वस सिस्टम, हु स्टडी द नर्वस सिस्टम। जो पर्सन यहाँ पर नर्वस सिस्टम की स्टडी करेगा उसे कहा जाता है न्यूरोबायोलॉजिस्ट। और जो ब्रांच के अंदर में, जिसके अंदर में साइंटिफिक स्टडी की जा रही है नर्वस सिस्टम की, उसे कहा जाता है न्यूरोबायोलॉजी। इससे हमारा मिनरलॉजी। मिनरलॉजी जो है ये भी एक साइंस की एक ब्रांच है। जैसे कि आप नाम देख ही रहे हैं, मिनरलॉजी यानी कि मिनरल्स। मिनरलॉजी मतलब क्या होगा यहाँ पर, मिनरल्स। यानी कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर में आप मिनरल्स की स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है मिनरलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ मिनरल्स अकर्ड, है ना, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, उसे कहा जाता है मिनरलॉजी। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, अपन शॉर्ट में डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिनरल्स।
मिनरल्स की साइंटिफिक स्टडी करने वाली जो फील्ड है, जो ब्रांच है साइंस की, उसे मिनरलॉजी कहते हैं। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे क्या कहेंगे फिर? जल्दी से बताइए, क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे मिनरोलॉजिस्ट। मिनरोलॉजिस्ट, पर्सन हु स्टडी द मिनरल्स। अ पर्सन हु स्टडी मिनरल्स। जो व्यक्ति, जो शख्स, जो साइंटिस्ट मिनरल्स की स्टडी करता है उसे कहा जाता है मिनरलॉजिस्ट। और मिनरल्स की स्टडी करने वाली जो ब्रांच है साइंस की उसे कहेंगे यहाँ पर मिनरलॉजी। नेक्स्ट हमारे जो डेफिनेशंस है, एक है मेटियोरोलॉजी और दूसरा है ऑर्निथोलॉजी। ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। जो पर्सन इनकी स्टडी करेगा उसे क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर अपन लिखेंगे। मेटेरियोलॉजी जो होता है, ये होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इसे कहा जाता है यहाँ पर मेटेरियोलॉजी। ठीक है, वेदर जैसे जिसके अंदर में बहुत सारे स्टडी की जाती है माहौलियात के बारे में, मौसम के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में, तो उसे कहा जाता है मेटेरियोलॉजी। ये है साइंस की एक ब्रांच जिसके अंदर में वेदर्स की स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर्स। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा, पर्सन जो इसकी स्टडी करेगा किसकी? वेदर की। किसकी? वेदर की। तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? उस पर्सन को कहेंगे मेटेरियोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे उस पर्सन को? मेटेरियोलॉजिस्ट कहेंगे। पर्सन हु स्टडी द वेदर। वेदर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे, क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर की स्टडी साथ में, और लॉन्ग टर्म का जो वेदर होता है, शॉर्ट टर्म वाला जो वेदर होता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इसके अंदर में मेटेरियोलॉजिकल जो है ब्रांच जो है साइंस की, उसमें इसकी स्टडी की जाती है। दूसरा क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होंगी? ऑर्निथोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर मेटेरियोलॉजी के अंदर में आप वेदर्स की स्टडी करेंगे, और यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी के अंदर में आप बर्ड्स की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? बर्ड्स की। परिंदे, पक्षी वगैरह जो होते हैं उनकी यहाँ पर स्टडी की जाती है। और इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ये भी सारी चीजें जो है यहाँ पर पढ़ी जाती है। जिस तरह यहाँ पर जो पर्सन वेदर की स्टडी कर रहा है उसको बोल रहे हैं आप मेटेरियोलॉजिस्ट, तो फिर जो पर्सन यहाँ पर इसकी स्टडी करेगा किसकी? बर्ड्स की, उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे इसे आप? ऑर्निथोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडी द बर्ड्स। जो किसकी स्टडी कर रहा है? बर्ड्स की स्टडी कर रहा है, उसे कहेंगे आप यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट। साथ ही साथ अपनी नोटबुक लेकर बैठे आप, और नोटबुक के अंदर में ये सारी चीजें नोट डाउन कर लिए, नोट्स इसको बनाकर रखे आप आपके हिसाब से, जो आपको इजीली जो है पढ़ने में, समझ में आसानी जाए आपको यहाँ पर। ठीक है, ये था मेटेरियोलॉजी और ये है ऑर्निथोलॉजी। जो है डेफिनेशन, इसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर में आप एनवायरनमेंट का और साथ में लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग थिंग्स, उसे कहा जाता है इकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन living things and their and
देयर इन्वायरमेंट, वो लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट कैसा होगा, कौन से इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उसके यहाँ पर स्टडी की जाती है। जैसे आपने इकोसिस्टम पढ़े होंगे, इकोसिस्टम के अंदर में भी जो है सेम ऐसा ही होता है, यहाँ पर इससे ही रिलेटेड है ये। आप इकोसिस्टम जैसे कि आप कोई एक्वेटिक जो हैबिटेट होता है जिसके अंदर में फिश वगैरह रहती है, तो वो फिश क्या है, वहाँ पर लिविंग थिंग है, और वो उसको रहने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये वहाँ पर उसके जो है स्टडी आप इस ब्रांच के अंदर में पढ़ते हैं, जिसका नाम है इकोलॉजी। Ecology means scientific study of relationship between living things and their environment। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। और साथ में जो पर्सन इसके स्टडी करेगा उसे कहा जाता है इकोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे इसको आप यहाँ पर? इकोलॉजिस्ट, अ पर्सन who study the relationship between living things and their environment, और उनके environment। ठीक है। Ecologist mean a person who study the relationship between living things and in their environment, उसे कहा जाता है इकोलॉजिस्ट। ये इकोलॉजी की डेफिनेशन है, और ये उस पर्सन की डेफिनेशन है जो उसकी स्टडी करेगा। किसकी स्टडी? लिविंग थिंग्स की, और उनके रिलेशन, उनका जो एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसके यहाँ पर स्टडी की जाती है। उसी तरह हमारे दूसरा जो है यहाँ पर उरोलॉजी। ठीक है, उरोलॉजी जो है हमारा यहाँ पर, इसके अंदर में स्टडी की जाती है माउंटेन्स की। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माउंटेन्स। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट में डेफिनेशन लेकर आया हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन भी नहीं है। वैसे तो डेफिनेशन जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरह की हो सकती है, होती है। आप वो डेफिनेशन को भी प्रिफर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको कि आप सिर्फ यही डेफिनेशन को यहाँ पर फॉलो करें, इसको ही लर्न करें, इसको ही ध्यान में रखें। आपको यहाँ पर एक ही इसके अलग अलग तरह से जो है एक ही वर्ड के या एक ही जो फील्ड है उसके आप यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से जो है क्या मिलेगी, डेफिनेशन देखने को मिलती है। तो आप उसको भी प्रिफर कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपको, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माउंटेन्स इसे कहा जाता है उरोलॉजी, और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे कहा जाता है उरोलॉजिस्ट। उसे क्या कहेंगे यहाँ पर? उरोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडी, अ पर्सन हु स्टडी द माउंटेन्स। माउंटेन्स की स्टडी करने वाले पर्सन को, व्यक्ति को, शख्स को उरोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, उसका नाम है जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये दोनों भी जो है साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। जूलॉजी जो होती है, जूलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी कहा जाता है। आप इस डेफिनेशन को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, या फिर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इस तरह से भी आप इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। ठीक है, यह मैंने छोटी सी शॉर्ट में डेफिनेशन लिख कर दी है आपको। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है मीन्स जूलॉजी, और उसी तरह इस पर्सन, ठीक है, जो पर्सन है जो इन एनिमल्स की स्टडी करता है उन्हें कहा जाता है जूलॉजिस्ट। क्या कहेंगे इसको यहाँ पर आप? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या हो रहा? अ पर्सन हु स्टडी द एनिमल्स।
क्या कहेंगे आप इसको, उस पर्सन को जो एनिमल्स की स्टडी कर रहा है तो उसे कहेंगे आप जूलॉजिस्ट। क्या कहेंगे आप उसको, जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये है जूलॉजी की डेफिनेशन। और ये उस पर्सन का उस पर्सन को, उस व्यक्ति को जो इसकी स्टडी कर रहा है एनिमल्स की, उसे क्या कहते हैं, तो ये है यहाँ पर जूलॉजिस्ट और ये है जूलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर आप इसको गौर से देखो, आप इस वर्ड को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को एकदम गौर से देखो, आंखें फाड़ के देखो, घूर घूर कर देखो आप इसको। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्या आपको दिख रहा है कि ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से, 3 वर्ड से। कौन कौन से, पहला माइक्रो, पहला क्या हो रहा है, माइक्रो। ठीक है, अब माइक्रो के बाद में क्या दिख रहा है, बायोलॉजी। बायोलॉजी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी, है ना। ये दिख रहा है इसमें बायो, और ये है लॉजी। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है माइक्रो बायोलॉजी। अब बायो का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, लिविंग थिंग। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी करना। तो माइक्रो का मतलब होगा छोटे, है ना। क्या होगा, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, छोटे बड़े, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। पिक्चर देखे ना, हाँ, वो नहीं, वो पिक्चर नहीं। यहाँ पर अपन लिविंग थिंग की बात करें, लिविंग थिंग, माइक्रो लिविंग थिंग, है ना। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे, स्मॉल लिविंग थिंग, जिसको आप आपकी आंखों से देख नहीं सकते, उसे कहेंगे आप माइक्रो बायोलॉजी। मतलब अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। ठीक है, क्या होंगी डेफिनेशन यहाँ पर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, छोटे लिविंग थिंग, छोटे जीव जंतु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, अलगी, फंगस, ये सारे जो है, ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनकी स्टडी करना, उसे कहा जाता है माइक्रो बायोलॉजी। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे उसे आप, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे। अ पर्सन हु स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले व्यक्ति को, पर्सन को, शख्स को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो एनिमल्स की स्टडी करेगा उसे कहेंगे जूलॉजिस्ट, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेगा उसे कहेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है साइटोलॉजी की है। साइटोलॉजी के बाद में अपन यहाँ पर सीज्मोलॉजी पढ़ेंगे। साइटोलॉजी किसे कहते हैं, साइटोलॉजी का एक और जो है इसको आप सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। साइटोबायोलॉजी, सॉरी, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। क्या होगा इसके अंदर में, सेल साइटोलॉजी के अंदर में और सेल बायोलॉजी के अंदर में आप लोगों ने पढ़े हैं, पता होगा आपको यहाँ पर कि सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है, साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है in which study of cells, study of cells which are basic unit of life, है ना। सेल की स्टडी की जाए, सीधा सीधा सिंपल शॉर्ट में, एक वर्ड के अंदर में, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, 3 वर्ड के अंदर, एक वर्ड के अंदर 3 वर्ड, स्टडी ऑफ सेल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सेल की स्टडी करेगा, इसकी, सेल की।
अब ये सेल के अंदर में भी दो सेल है, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सेल बोला है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक बेसिक यूनिट है, उसकी स्टडी कर रहे हैं आप इस ब्रांच के अंदर में, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी के अंदर में। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसको आप कहेंगे साइटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे इसको आप? साइटोलॉजिस्ट कहेंगे। साइटोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो रहा है? अ पर्सन हु स्टडी द सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो पर्सन इनकी स्टडी करेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल की, उसे कहा जाता है साइटोलॉजिस्ट। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी हमारे जो है सीज्मोलॉजी है। सीज्मोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। भूकंप, जलजला, उसकी स्टडी करते हैं यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर में। इसका नाम है सीज्मोलॉजी। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे कहेंगे आप सीज्मोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे इसको आप? सीज्मोलॉजिस्ट। सीज्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडी द अर्थक्वेक। और उसी तरह साइटोलॉजी और बायोलॉजी की जो पर्सन स्टडी करेगा उसे कहेंगे आप यहाँ पर साइटोलॉजिस्ट कहेंगे। साइटोलॉजी। और दूसरा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर में साइंटिफिक स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और या फिर यूनिवर्स, या फिर यूनिवर्स। ठीक है, हेवेनली बॉडीज जो होती है जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, उनकी यहाँ पर जो है इसके अंदर में स्टडी की जाती है, उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर। उसे क्या कहेंगे यहाँ पर? एस्ट्रोनॉमर कहेंगे। अ पर्सन हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी और यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स, जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर। उसी तरह इधर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की डेफिनेशन इस तरह से होंगे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पर सॉइल की स्टडी की जा रही है, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा हुआ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कितने जो है फर्टाइल होती है सॉइल। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर ये पेडोलॉजी के अंदर में पढ़ी जाती है। पेडागोजी नहीं, पेडोलॉजी। वो पेडागोजी अलग हो जाएगा, उसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ पर पेडागोजी नहीं है, पेडोलॉजी है, एल है बीच के अंदर में। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल जो है उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर में आप सॉइल की स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा सॉइल की, उसको क्या कहेंगे फिर आप? उसको कहेंगे आप पेडोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे आप इसको? पेडोलॉजिस्ट कहेंगे। अ पर्सन हु स्टडी द सॉइल। सॉइल की स्टडी करने वाला जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसे आप पेडोलॉजिस्ट कहेंगे। इसमें आप सॉइल के ताल्लुक से सारी चीजें पढ़ेंगे। आपके सॉइल का फॉर्मेशन कैसा हुआ, उसका टेक्सचर, उसका जो फर्टिलिटी कैसी है, कितनी है, कितने टाइप की सॉइल है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ये पेडोलॉजी के अंदर में पढ़ने। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डेंड्रोलॉजिस्ट। ठीक है, डेंड्रोलॉजिस्ट नहीं है, डेंड्रोलॉजी है। मैंने डायरेक्ट पर्सन का नाम लिख दिया था यहाँ पे डेंड्रोलॉजिस्ट, लेकिन यहाँ पर पहले अपने को डेंड्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है ना सर? डेंड्रोलॉजी ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसकी ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट स्टडीज द ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है,
ये हो गई यहाँ पर डेंड्रोलॉजी की डेफिनेशन, जिसके अंदर में आप ट्रीज और वुडी प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, शॉर्ट में स्टडी ऑफ ट्रीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उसे कहा जाता है फिर डेंड्रोलॉजी। इसे क्या कहेंगे यहाँ पर? डेंड्रोलॉजिस्ट। अ पर्सन who study the trees and woody plants उसे कहा जाता है डेंड्रोलॉजिस्ट। इसी तरह इधर आ जाइए, ग्राफोलॉजिस्ट। यहाँ भी वैसे ही हो गई मिस्टेक, इसको भी ग्राफोलॉजी कर लेते हैं अपन, है ना। ग्राफोलॉजी किसे कहते हैं? ग्राफोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग की स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, इसे कहा जाता है ग्राफोलॉजिस्ट। और जो ग्राफोलॉजी और जो पर्सन इसके स्टडी करेगा उसे कहेंगे फिर ग्राफोलॉजिस्ट। उसे क्या कहेंगे यहाँ पर? ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडी द हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग की स्टडी करने वाले पर्सन को ग्राफोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेशन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने किस तरह से आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें शॉर्ट में और एकदम सिंपल तरीके से, इजी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी और आपने इसको आपके नोटबुक के अंदर में नोट डाउन भी किए होंगे। तो ये तो था अभी फिलहाल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, हिस्सा 1। ठीक है, हिस्सा अव्वल, भाग 1। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में अब कुछ यहाँ पर मेडिकल टर्म्स लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर, जिसके जो सेम ऐसे ही रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर में। तो वहां से भी जो है आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पूछे जाते हैं साइंस के ब्रांचेस के अंदर से, और वहां से मेडिकल टर्म्स के अंदर में से भी पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहे, किसी भी तरह का कुछ भी टेंशन ना ले।